वो जो इलेक्शन में यूपी के इलेक्शन में उलझा हुआ, उसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि हमारे बच्चे क्या है, कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। उनको 25 दिन से बोला जा रहा था कि बच्चों को निकालो निकालो। इलेक्शन के लिए और भी अधिकारी थे यहाँ, वो अपनी कोशिश जारी करते तो बच्चे आज यहाँ होते। ये उस माँ की तड़प है जिसके कलेजे का टुकड़ा यूक्रेन में धमाकों के बीच इतना डरा हुआ है कि उसकी गुहार सुनकर ये माँ बिलख बिलख कर रो रही है। जुलाना के मेहरडा गांव की रहने वाली इस महिला का कहना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी से पिछले 25 दिनों से गुहार लगाई जा रही है कि बच्चों को वापस ले आइए, लेकिन मोदी यूपी चुनाव में वोट हथियाने के लिए इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें बच्चों की जान की परवाह ही नहीं है। जी हाँ, दरअसल इस महिला का बेटा अजय यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गया था, लेकिन रूस से युद्ध के चलते अजय यूक्रेन में फंस गया है। बेटे की सुरक्षा को लेकर अब अजय का पूरा परिवार तड़प रहा है और लगातार मोदी सरकार को कोस रहा है। पंजाब केसरी देखने वाले सभी को नमस्कार। मैं विजेंद्र स्वामी जुलाना से। आइए हम बात कर लेते हैं यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, उसी युद्ध के बीच में जुलाना के मेरडा गांव का जो है एक बेटा वहां पर फंसा हुआ है, जो कि MBBS की पढ़ाई करने के लिए वहां पे पहुंचा था। आइए बात कर लेते हैं उस परिवार से क्या कहना है। उनका बेटा कितने साल पहले वहाँ गया था, कितना कोर्स उसका अभी शेष है और फिलहाल वहाँ क्या हालात हैं, परिवार से कितनी उनकी बात हो पाई। आइए बात कर लेते हैं उनके भाई से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है। मेरा भाई 3-4 साल हो लिए भाई यूक्रेन में पढ़ाई कर रहा है, MBBS की पढ़ाई कर रहा है और इस वॉर के कारण भाई वहाँ फंस गया है, जिसकी वजह से भाई बहुत तंगी आ रही है। भाई खाने की व्यवस्था नहीं है, भाई रहने के लिए घर नहीं है, भाई रेलवे स्टेशनों पे भाई पड़े हैं सभी भाई जो भी हैं। भाई हम यही उम्मीद करते हैं, बहुत से भाई हैं जो हमारे हरियाणा से भी गए हैं भाई, 2-4 भाई अपने मुडलाना गाँव के जो गुहाना के पास है। और भाई मेरा खुद का भाई भी वहाँ पे फंसा हुआ भाई, जिसके कारण भाई बहुत सी दिक्कत हो रही है भाई। वहाँ पे हमारे भाई खाने की व्यवस्था नहीं, कुछ भी ऐसी नहीं है भाई, जिसकी वजह से भाई बच्चे वहाँ रह सकें। मतलब कोई भी वो व्यवस्था नहीं है भाई। हमारी सरकार से गुजारिश है कि सभी बच्चों को लेके आए भाई, सुरक्षित अपने अपने घर पहुँचाएं भाई। सभी के माँ बाप रो रहे हैं भाई, बहुत बुरा हाल है मेरे भाई, के बताऊं यार, जमा अंत है भाई। अंतिम बार आपके भाई से आपकी कब बात हुई और क्या उन्होंने कहा था हालात के बारे में? अंतिम बार तो भाई मेरी बात तो सही तरीके से तो कल हुई थी, बाकी आज सुबह भी बात हुई थी, वॉइस कॉल पे, व्हाट्सएप वॉइस कॉल आई थी। तो उनका कहना था भाई खाने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, बमबारी जारी है भाई। मेरा भाई खारक्यू में है, जो भाई उसके दोस्त भी हैं साथ में, सारे भाई ऐसी बात हुई थी। 2-4 लड़के तो भाई रोने लग गए थे कि भाई ऐसा बुरा हाल है, ये है वो है। मतलब भाई उनकी बात सुन के भाई हमें भी रोना आ रहा है भाई फिलहाल। अगर हम बात करें भारत सरकार की या हरियाणा सरकार की, कल भी दुष्यंत चौटाला ने एक नंबर जारी किया था कि अगर ऐसा कुछ है तो अपना आप वहां पर कॉल कीजिए, मेल कीजिए और हमें जानकारी दीजिए, हम उनको वापस लेके आएंगे। आपने कुछ ऐसा किया क्या? नहीं भाई, हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है। बस हमारे पास एक न्यूज़ आई थी जो जींद मीडिया से थी भाई, जो उस नाम से चैनल है एक, उस पर भाई के साथ वीडियो कॉल हुई थी। भाई बोल रहा था उस भाई के साथ जो भाई जींद न्यूज़ वाला है, वो जानकारी आई थी। बाकी भाई आज ये भाई आए हैं अपने भाई पंजाब केसरी वाले, ये भी भाई अपनी बात को पूरी ऊपर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, भाइयों को सुरक्षित लाने के लिए पूरा सहयोग दे रहे हैं भाई। हम आपको वो नंबर उपलब्ध कराएंगे जो दुष्यंत चौटाला और भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने जो लोगों के लिए जारी की है, ताकि आप उनसे बात कर सको और अपने भाई को वापस लाने की जो जद्दोजहद उसमें आप जो है अपना योगदान दे सके या उससे बात कर सके। हम आपको नंबर देंगे, आप उनसे बात कर लेना, ठीक है? ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद होगा भाई आपका। आइए बात कर लेते हैं जो लड़का यूक्रेन में जो गया है पढ़ाई करने, उसकी माँ इस वक्त हमारे साथ में बात कर लेते हैं। अंतिम बार बेटे से कब बात हुई थी, किस तरह की बात हुई थी, क्या कहा था उन्होंने? जी, बच्चे ने कहा था कि मम्मी मैं बहुत दुखी हूँ, यहाँ ना खाने की सुविधा है, ना रहने की सुविधा है, ना उड़ने के लिए कंबल है, यहाँ सर्दी भी बहुत है। जो मेट्रो के नीचे बना हुआ पुल पल, उसके नीचे हम सभी बच्चे इकट्ठे करे गए हैं और हमारे पास ऐसी कोई भी खाने पीने की, पानी की भी दिक्कत है मम्मी। यहाँ पीने का पानी भी हमारे पास नहीं है, जितना हो सके हमें निकालने की कोशिश करें मम्मी। बस हमें अंतिम बार आपके बेटे से बात हुई तो क्या कहा उन्होंने, किस तरह के हालात क्या बताए क्या? जी, उसे उन्होंने कहा कि बहुत गंभीर हालात है, ना मुझे बोला जा रहा था, ना रो रहे थे, सभी बच्चे भी थे, लड़के लड़कियां सभी थे। उनके हालात देखकर जी हमसे भी रोना आ गया और हमको कोई सुविधा दिखाई नहीं दे रही है, ना सरकार कोई हमारे लिए कदम उठा रही है बच्चों को लाने के लिए। इसीलिए हम तो सरकार से भी आज सही मानो तो बहुत नाराज होने की कोशिश में है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमारे बच्चे वहाँ हैं जिनके लिए कोई भी मोदी जी या खट्टर सरकार कदम नहीं उठा रही है। हमें भी खाने पीने के लिए, बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो रही है सर। इसके लिए हमारा भी खाना पीना छूटा हुआ जी 3 दिन से। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे हम सरकार से कि आपके बच्चों को जल्द से गुहार लगाएंगे कि उसको जल्द से अपने वापस भारत ले आ जाए, ताकि आपके बीच में? जी, हम मोदी जी से और खट्टर जी से अरदास कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, हमारे जितने जल्दी से जल्दी उसके हमारे बच्चों को वहाँ से निकालने की कोशिश करें, तथा हम उनका कभी भी ध्यान नहीं भूलेंगे और ऐसी गवर्नमेंट
तो जो इलेक्शन में यूपी के इलेक्शन में उलझा हुआ उसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि हमारे बच्चे क्या है, क्या इसके खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। उनको 25 दिन से बोला जा रहा था कि बच्चों को निकालो निकालो। इलेक्शन के लिए और भी अधिकारी थे यहाँ, वो अपनी कोशिश जारी करते तो बच्चे आज यहाँ होते जी। तो देखा, हम एक तरफ परिवार की बातें जायज है, माँ को गुस्सा आना स्वाभाविक बात है कि उनका बेटा वहाँ पर एक लड़ाई के बीच में जो फंसा हुआ है, सरकार यहाँ इलेक्शन में उलझी है। फिर भी इस पीड़ित माँ का कहना है कि सरकार कुछ ना कुछ जल्द करे और उनके बेटे को उनसे वापस इंडिया लेके आए और उनसे मिलाए। उनका एक और भाई हमारे साथ बना हुआ, बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप? आपकी भाई से बात हुई है तो किस तरह का मैसेज उसने दिया, हालात क्या बताए उन्होंने? मेरी भाई तो बात हुई थी भाई, वो कह रहा था कि यार बढ़िया खाने पीने में कुछ नहीं है, सरकार कोई भी उनकी सुविधा नहीं दे रही है। भाई ने बड़ी परेशानी हो रही है। हम तो नहीं सोचा भाई अपना भाई सही सलामत आ जाए और सारे भाई जा रहे हैं, सारे ढंग से रहो भाई आराम से। सरकार तो यह उम्मीद है भाई। तो पूरे परिवार जो इस वक्त यहाँ पर बना हुआ है, इनका सरकार से एक ही मांग है कि इनके बेटे को सुरक्षित वहाँ से यूक्रेन से निकाल कर वापस जुलाना में इनके पास लाया जाए। यही सरकार से पूरे परिवार की जो है गुहार इस टाइम चल रही है और इस बात को लेकर पूरे गांव इकट्ठा है और पूरा गांव जो है अपने बेटे को वापसी लाने के लिए जद्दोजहद में जुटा हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जुलाना से विजेंद्र सिंह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।